अगर तुम इस वीडियो को अपने साइंस के पेपर से 10 घंटे पहले देख रहे हो तो या तो तुम पैनिक करके सब बिगाड़ दोगे या फिर इन 10 घंटों को ऐसे यूज करोगे कि कल के पेपर में तुम एकदम काम एंड किलर मोड में बैठोगे और अपने साइंस के पेपर को फोड़ कर आ रहे होगे। डिफरेंस प्रिपरेशन का नहीं है, डिफरेंस है एग्जीक्यूशन का। तो जो भी मैं बताऊंगा अगले 10 घंटे में तुम्हें उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है और फिर पेपर देने के लिए चले जाना है। और अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना तो वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें 13 चैप्टर्स के 13 टॉपिक्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से तुम अपने एग्जाम में 40 से 50 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th साइंस के लास्ट 10 आवर्स लास्ट मिनट स्ट्रेटजी की, जिसको तुम अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना तो बोर्ड्स के अंदर तुम्हारे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें 3 मिस्टेक्स बताऊंगा जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर 10 आवर्स का लास्ट मिनट स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारी मिस्टेक से। मिस्टेक नंबर 1 है तुम्हारी रैंडम चैप्टर जंपिंग। अब लास्ट 10 आवर्स में तुम्हें उल्टे सीधे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, चैप्टर्स को एक सही सीक्वेंस में पढ़ना है। सीक्वेंस क्या है? तुम इस सीक्वेंस में चैप्टर्स को पढ़ रहे होगे, मतलब रिवीजन कर रहे होगे, ठीक है। इसके बाद मिस्टेक नंबर 2 है तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। अब होता क्या है कि जो चीजें तुम्हें आती है तुम उसको बस ऊपर ऊपर से देख लेते हो, उसका रिवीजन अच्छे से नहीं करते। अब इसी रीजन की वजह से वो टॉपिक जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग था वो भी तुम्हारे माइंड से निकल जाता है और फिर थोड़ा सा घुमा के अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना उस टॉपिक से रिलेटेड तो तुम उसको भी स्किप कर दोगे, मतलब तुम्हें वो लगेगा कि ये तो बाहर से आया है, ठीक है। तो सभी टॉपिक्स को इक्वली तुम्हें रिवाइज करना है। इसके बाद थर्ड मिस्टेक है तुम्हारी लास्ट मोमेंट न्यू टॉपिक। जितना हो सके पहले से पहले सभी टॉपिक्स को पढ़ लो। एग्जाम से 2 घंटे पहले न्यू टॉपिक खोल के मत बैठ जाना, वरना उसके चक्कर में बाकी सब भी भूल जाओगे जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा है। अच्छा, एक चीज ऑनेस्टली बोलूं, कल का पेपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर के बाद जो लोग सीरियसली कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सोच रहे हैं ना उनके लिए एक चीज समझना जरूरी है। हर जगह तुम्हें रैंक बैनर दिख जाएंगे, टॉप 10 टॉप 20, वो सब हाईलाइट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या होता है और वो होता है कितने बच्चे सिलेक्शन लेके निकल रहे हैं। जहाँ मोशन एजुकेशन का फोकस सिर्फ टॉप 10 पे नहीं होता, यहाँ पे पूरा सिस्टम जितने बच्चे बैच में है ना उन्हीं पे लगता है, इसीलिए इनका सिलेक्शन रेशियो कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहता है। कैसे आओ समझाता हूँ। नेशनल लेवल पर एवरेज देखो तो 100 में से 10 स्टूडेंट 90+ परसेंटाइल क्रॉस करते हैं और मोशन में ये नंबर 30+ तक जाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में चांसेस इंप्रूव होते हैं बिकॉज सपोर्ट सिस्टम हर स्टूडेंट को मिलता है। अब 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस, स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप, रेगुलर डाउट सेशन, मॉनिटरिंग, ये सब मिला के एक एनवायरनमेंट बनता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एनवायरनमेंट ही गेम चेंज करता है। अगर तुम सच में लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का प्लान बना रहे हो तो डिटेल तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चेक कर सकते हो। तो अब स्टार्ट होता है तुम्हारा 10 आवर्स वार प्लान, जिसके अंदर फर्स्ट आवर में तुम स्ट्रेटेजिक मैपिंग करोगे, जिसके अंदर तुम बुक खोलने से पहले अपने दिमाग को खोलोगे। अभी तक तुम बस भागे जा रहे हो, सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, बट आराम से बैठ के ये नहीं सोच रहे कि तुम्हारे पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, कौन से चैप्टर्स तुम्हारे वीक हैं और किन टॉपिक्स का हाई वेटेज है। तो एक ब्लैंक पेज लो, उसके अंदर 3 चीजें लिखो, स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक। अब इनके अंदर तुम्हें अपने उन चैप्टर्स को लिख देना है। यहाँ से तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल तक चल रही है। इससे ब्रेन तुम्हारा और एक्टिव मोड में आ जाएगा। वैसे ये काम करने में तुम्हें 1 घंटा तो नहीं लगेगा, लेकिन आराम से तुम सोचते हुए ये 3 चीजें करोगे और सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है तो ये वाली वीडियो देख लेना, कल ही अपलोड किया। अब इसके बाद आता है तुम्हारा PYQ वार मोड, जिसके अंदर बस तुम्हें 2 घंटे सभी चैप्टर्स के PYQs लगाने हैं। लास्ट 5 से 10 ईयर्स के तुम्हें PYQs उठाने हैं, जो तुम्हारे मोस्ट रिपीटेड है ना उन्हीं को करना है बस। और रूल तुम्हारा ये रहेगा कि तुम्हें डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले 5 मिनट स्ट्रगल करो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, अगर नहीं होता है तब चेक करो। अब तुम सोच रहे हो कि PYQ कहां से ढूंढेंगे, तो इसके लिए भी मैंने ये वाली वीडियो अपलोड कर रखी है। इसमें मैंने 69 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस तुम्हारे साइंस के लिए बता रखे हैं, तो तुम इस वाली वीडियो को भी जाके देख सकते हो बाद में। जो क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 3 बार रिपीट हुए हैं ना उनके ज्यादा हाई चांसेस हैं। बस क्या होगा कि लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी और सेम क्वेश्चन तुम्हें फ्रेम करके दे दिया जाएगा बस। तो समझ गए, सेकंड आवर और थर्ड आवर पे तुम्हें बस PYQ सॉल्व करना है, यही तुम्हारा टास्क होगा। और जिन PYQs में तुम अटक रहे हो उन टॉपिक्स को फिर से दोबारा से तुम्हें देखना है। जब वो हो जाता है तो फिर उसके बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा 4th आवर, जो कि है डायग्राम डोमिनेशन। अब साइंस के अंदर तुम्हारे डायग्राम फ्री के मार्क्स देते हैं, तो इस 1 घंटे में तुम्हें करना क्या है, 3 बार इन सभी डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। ब्लैंक शीट लो, फर्स्ट तुम्हें करना है ह्यूमन हार्ट का, सेकंड
सेकंड नेफ्रॉन का तुम्हें डायग्राम अच्छे से बनाना है। थर्ड तुम रे डायग्राम्स इनको कर रहे होगे अच्छे से तैयार। एंड थर्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इन डायग्राम्स को तुम्हें 3-3 बार बनाना है और बनाते टाइम तुम्हें ये 3 चीजें याद रखनी है। एक तो तुम्हारा लेवल क्लीन होना चाहिए, साथ में उसके एरो स्ट्रेट होने चाहिए, और थर्ड कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि एग्जामिनर को तुम्हारी नीटनेस इंप्रेस करती है। बस समझ गए ना क्या करना है। अब तुम्हारे 4 आवर्स के अंदर अच्छे से बहुत सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। अभी बाकी के 6 आवर्स में तुम अपनी साइंस के अंदर मास्टरी कर रहे होगे। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा जो कि है तुम्हारा असर्शन रीजन वार। अब बहुत सारे बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में फंसते हैं। अब देखो फॉर्मेट तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड तुम्हारा बोथ ट्रू बट आर नॉट एक्सप्लेनेशन। थर्ड ए ट्रू आर फॉल्स। फोर्थ ए फॉल्स आर ट्रू। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है, ऊपर स्टेटमेंट लिखी होती है। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता, प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तुम्हारे लिए ये मास्टर मेथड है जिसमें तुम्हें इन 3 रूल्स को अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल है तुम्हारा स्टेटमेंट को अलग ट्रीट करो। पहले सिर्फ असर्शन पढ़ो और फिर खुद से पूछो ट्रू है या फॉल्स, और रीजन को टेम्परेली इग्नोर करो। ठीक है, अगर तुम्हें असर्शन अच्छे से पहले ही पता चल चुका है तो आंसर तुम्हारा ऑलरेडी आ चुका है, बट तब भी तुम कंफ्यूज हो ना, तो अब तुम्हें रीजन को अलग से जज करना है। यही तुम्हारा रूल नंबर 2 है। सिर्फ रीजन पढ़ो और उसको इंडिपेंडेंटली ट्रू या फॉल्स ये देखो। ठीक है, अभी तक रिलेशन चेक मत करो। अब रूल नंबर 3 स्टार्ट होता है जिसमें तुम्हें रिलेशन को चेक करना है। अब यही 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। इवन इफ बोथ आर ट्रू, क्या रीजन असर्शन को लॉजिकली एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेनेशन इज नॉट इक्वल टू रिलेटेड, एक्सप्लेनेशन इज इक्वल टू कॉज इफेक्ट लिंक। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ के चेक करो, इजीली तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या आंसर है इसके अंदर। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, और इनके प्रैक्टिस करने के लिए टेंशन मतलब मैं ऑलरेडी तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस की तुम्हें प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है और इन्हीं रूल्स को अप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 आवर के अंदर तुम्हें इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद आता है तुम्हारा 6th आवर जो कि है तुम्हारा न्यूमेरिकल स्पीड ड्रिल। अब तुम्हें सिंपली टाइमर लगाना है। 20 न्यूमेरिकल्स तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्व करना है, 10 न्यूमेरिकल्स तुम्हें लाइट वाले चैप्टर के अच्छे से सॉल्व करना है। अब करना कुछ नहीं है, एक ब्लैंक पेज लेकर बैठना है, उस पर तुम्हें लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के जितने फॉर्मूला है ना सभी को उस पर लिख देना है और फिर बैठ जाओ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला देखो और न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फॉर्मूला देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करो। इस तरह से अगर तुम 1 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो वो फॉर्मूलाज तुम्हारे माइंड में छप जाएंगे और तुम्हें इतना तगड़ा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है कि तुम उन फॉर्मूला का रट्टा लगाओ। ये टेक्निक सबसे तगड़ी है। और हाँ, यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट साथ के साथ लिखते जाना। साइंस के अंदर सबसे इजी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, बट तुम उनको अच्छे से कर ही नहीं पाते। बट तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते तो तुम्हें इन 3 रूल्स को अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल है तुम्हारा रीड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़ते टाइम जो तुम्हारे नंबर्स दे रखे होंगे ना, उनके पीछे की यूनिट देखना, उसके अकॉर्डिंग तुम पता लगा लोगे कि ये क्या दे रखा है। जैसे अगर तुम्हारे 6 ओमेगा दे रखा है तो मतलब ओमेगा यूनिट किसका होने वाला है? ये होता है तुम्हारा रेजिस्टर का। तो मतलब आर दे रखा है और कोई तुम्हारा दे रखा है 12 वोल्ट, तो ये वोल्टेज हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पर तुम ओम्स लॉ लगा सकते हो, उसका फॉर्मूला लिख दो, V इज इक्वल टू IR, वैल्यू पुट करो और कर दो सॉल्व। ठीक है, तो स्टेप 1 में तुम्हें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद स्टेप 2 में वैल्यू को लिखना है, और जैसे ही तुम वैल्यूज को लिख देते हो उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और कर दो कैलकुलेशन। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर तुम्हें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। उसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा 7th आवर, जिसके अंदर होगा तुम्हारा थ्योरी कंप्रेशन टेक्निक। अब इस 1 घंटे के अंदर तुम्हें जितने भी तुम्हारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस है ना, उनकी तुम्हें बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब लॉन्ग आंसर्स को तुम्हें 5 लाइन में कन्वर्ट करना है। स्ट्रक्चर तुम्हारा कुछ इस तरह से होगा, फर्स्ट तुम डेफिनेशन लिखोगे, सेकंड एक्सप्लेनेशन, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ डायग्राम। अगर पूछा गया है डायग्राम तब पैराग्राफ में लिख के तुम्हें नोवेल पब्लिश नहीं करना है, अच्छे से थ्योरी वाले क्वेश्चंस को पॉइंट्स में लिखना है। समझ गए? 1 घंटे में तुम्हें अपनी पूरी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज भी करना है और साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा 8th आवर, जिसके अंदर तुम्हें मिस्टेक्स को फिगर आउट करना है। अब ये सबसे डेंजर आवर है। इसके अंदर तुमने अभी तक जितने भी गलत क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ और देखो कौन से टॉपिक तुम्हारे वीक रह गए हैं। पैटर्न को समझो, कौन से कॉन्सेप्ट में तुम्हारा एरर आ रहा है, कहाँ पे तुम कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो, कहाँ पे तुम्हें लैंग्वेज सही से नहीं लिख पा रहे, और एक्सेप्ट करो उन गलतियों को और इम्प्रूव करो। अब जब इतना कर लेते हो तो फिर उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है आवर नंबर 9 एंड 10। इसके अंदर तुम्हें सिंपली एक सैंपल क्वेश्चन पेपर उठाना है और अब उसको सॉल्व करने के लिए बैठ जाना है। 2 घंटे में उसको पूरा सॉल्व करने का ट्राई करना। सिंपली ध्यान रखना, ना तो तुम्हें उस टाइम पर फोन चलाना है, ना तुम्हें अपनी बुक ओपन करनी है। सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम वाला माहौल बनाओ और बैठ जाओ, और कुछ इस तरह से 10 आवर्स के अंदर तुम अपनी पूरी साइंस को कंप्लीट कर लोगे। अब देखो, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो इन 13 टॉपिक्स को लगा लो, तुम अपने एग्जाम में ठीक ठाक स्कोर कर लोगे। जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर तुम कर रहे होगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन प्लस बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है, ये टॉपिक करना है तुम्हें। उसके साथ साथ
सेकंड चैप्टर में तुम कर रहे होगे पीएच स्केल एंड इट्स इंपोर्टेंस, ये भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड चैप्टर के अंदर तुम करोगे रिएक्टिविटी सीरीज प्लस आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ चैप्टर के अंदर तुम करोगे एथेनॉल एथेनोइक एसिड प्लस फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर तुम कर रहे होगे ह्यूमन हार्ट प्लस डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सिक्स चैप्टर के अंदर तुम करोगे रिफ्लेक्स आर्क प्लस ह्यूमन ब्रेन डायग्राम। सेवेंथ चैप्टर के अंदर तुम करोगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम प्लस फंक्शंस। उसके बाद तुम हेरिडिटी वाले चैप्टर के अंदर पुन्नित स्क्वायर वाले टॉपिक को अच्छे से तैयार करोगे। ठीक है, उसके बाद लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर के अंदर तुम रे डायग्राम्स, इनको एकदम अच्छे से तैयार करोगे। उसके बाद 10th चैप्टर के अंदर तुम डिफेक्ट्स ऑफ विजन को अच्छे से तैयार कर रहे होगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उनको अच्छे से तैयार करना है, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा 12th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर तुम्हें राइट हैंड थंब रूल छोटा सा है और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम्स। और इसके बाद आता है तुम्हारा अवर एनवायरनमेंट, ये तो छोटा सा चैप्टर है, इसको तो पूरा ही कर लेना। ठीक है, फ्री के 5 मार्क्स मिलेंगे तुम्हें इसके अंदर। इन्हीं टॉपिक्स की हेल्प से तुम 40 से 50 मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में लेकर आ रहे होगे। तो वीडियो पर अभी तक बने हुए हो, कमेंट कर देना आई एम रेडी भैया। बाकी तुम्हारे साइंस के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।